ओके। सो आज हमने बात करनी है कि मनी जनरेशन इन 2022। अच्छा, डेफिनेटली आप सब लोग पैसा कमाने के लिए ही आए हो, ठीक है। और आपका मेन गोल भी यही है कि आज के सेशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाए जिससे आप लोग जो है ना पैसा कमा सको। उससे पहले मैं आपको अपना इंटरव्यू दे देता हूँ, अपना इंट्रो बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं आप लोगों को क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, और हम किस तरीके से मनी जनरेशन के ऊपर काम करते हैं और लोगों को भी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो माई सेल्फ इसारुल हक। मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक है। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर MSc कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है ना मैं अपना डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस वगैरह करता हूँ फ्लोटिम इंटरनेशनल के साथ, ठीक है। जो कि मुझे एज अ पार्ट टाइम अर्निंग के तौर पे हेल्प आउट करता है, और साथ साथ मैं अपने करियर को भी जो मेरा कंप्यूटर साइंस का करियर है उसके ऊपर भी जो है ना अपना टाइम लगाता हूँ, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं 2022 के अंदर मनी जनरेशन कैसे की जाती है, और इसके वेज क्या हैं, हमारे पास क्या हल है, आपके कैसे काम आ सकता है। इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी आज की ज़रूरत क्या है, क्या आज के दौर के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम आज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहे हैं तो हम अगर इसी तरह चलते जाएं तो हम फ्यूचर में भी कामयाब हो सकते हैं। बट अगर आज के दौर की हमारी इनकम हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे तो फ्यूचर के अंदर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें 1980 के अंदर अगर एक इंसान 2000 तक अर्निंग करता था ना पर मंथ की, सिर्फ पर मंथ की, उसकी सिर्फ 2000 की अर्निंग होती थी ना, तो वो इजीली अपने घर के अखराजात, अपने लाइफ जो है ना उसकी लाइफस्टाइल, अपनी ज़रूरियात इनको पूरा कर सकता था, और इसके साथ साथ वो अपनी एडिशनल ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था, ठीक है। जैसे कि आप कोई अगर वो कोई गाड़ी लेना चाहता है या कोई भी अपनी जो है ना सवारी लेना चाहता है तो वो ले सकता था, ठीक है। इसी तरह आप अगर 2000 पूरे में बात करो तो उस दौर में आपको 20,000 की इनकम जरूरत होती थी। आप इस चीज़ को देखो, यहाँ हमने सिर्फ 20 ईयर्स ऐड किए हैं और यहाँ एक जीरो ऐड हो गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो 2020 के अंदर आप तो इस चीज़ से एग्री करोगे कि 2020 और इससे थोड़ा 2022 के अंदर अब हम चल रहे हैं, हम इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अगर एक घर में 2 लाख की अर्निंग है तो वो घर इजीली चल सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो शहर में रहते हैं, उनको बिजली के बिल वगैरह उन्होंने देने होते हैं, और 4-5 लोगों की फैमिली है तो वो इजीली मैनेज कर लेते हैं। मगर अब तो थोड़ा और भी महंगा हो गया क्योंकि पिछले 2 सालों में और ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो अब ये रेशियो जो है कम से कम 2 लाख से बढ़ चुकी है, 2.5-3 लाख के करीब आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे आ गए हैं। अब अगर हम इसी रेशियो को देखें तो 2040 में हमें 20 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अब इस वक्त अगर आप 2 लाख नहीं कमा पा रहे हो तो 2040 में 20 लाख कैसे कमाओगे। और अगर जिस माइंडसेट के साथ आज काम कर रहे हो, सिर्फ जॉब करनी है जी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जी, किसी के मुलाजमत कर लें यहाँ से इनकम आ जाए, या कोई रेडी लगा लें या कोई दुकान खोल लें तो इनकम आ जाए, ऐसे करते रहेंगे तो 2040 में कैसे सरवाइव करेंगे। इन सब के अलावा आपने देखा है पिछले दौर में हमारे पास साथ क्या क्या हुआ है। अभी सैलाब गुजरा है, उससे पहले कोरोना आया था, राइट। एक टाइम पे हमारी सारी की सारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। हम किसी एक अर्निंग स्ट्रीम पे रह रुक ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। दुनिया चेंज हो रही है, रोजाना की बेसिस के ऊपर बदल रही है, राइट। और हमारा जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है हम इस बारे में सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ, और अब जितनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं, जो रोजमर्रा की जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल टीचर की जॉब्स, या आप देखते हो आज से एक अरसा पहले मूवीज के अंदर हेलीकॉप्टर के ऊपर एक कैमरामैन होता था, वो जो मूवीज को जो है ना कैप्चर करता था। मगर अब उसकी जॉब 100% खत्म हो गई है, अब उसकी जगह ड्रोन आ गया है। अब आप ये देखो, टीचर्स की जो जॉब है, जो स्कूल टीचर्स की जॉब है, अगर अगले 10 साल इसी तरह जो टेक्नोलॉजी ग्रो करती रही तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल के अंदर आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। देयर विल बी ऑनलाइन ट्यूटर्स, राइट। अभी भी हमारे बहुत सी मेजोरिटी ऐसे ही है कि यूट्यूब से सीखती है, पेपर्स फिल करती है और अपनी डिग्रीज कर रही है, ऐसे ही है। इसी तरह आपको बहुत सी ऐसी जॉब्स नजर आएंगी जो कि करंटली तो एक अच्छी जॉब्स हैं, मगर इन फ्यूचर दे कैन बी वेनिश। तो आप उसके ऊपर लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव फाइंड समथिंग एल्स जो कि आपको कम से कम अगले 50 साल तक सर्वाइवल दे सके, अगले 50 साल तक आपको कमाने में हेल्प आउट कर सके, और आप उसके अंदर ग्रो कर सको। आज उसको सीखोगे तो कल उसमें मास्टर होगे, तो कल के दौर में आप उसको कमा सकोगे। एग्री करते हो? जो पर्सन एग्री करता है टाइप चैट में टाइप टू करे। हरी अप गाइस, बिकॉज वी हैव वेरी लो टाइम, आज हमने सेशन भी थोड़ा लेट शुरू किया।
प्लीज, ओके, yes, please everyone type 2 in the chat section if you agree. ओके, तो अब हमने एटलीस्ट फॉर 10 years के लिए हमने जो है ना अपना सोचना है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, राइट? ओके, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो आजकल जो इंडस्ट्रीज वेल ग्रोइंग हैं, आपने देखना कि आप इनमें से किसी एक में भी हो। अगर नहीं हो तो आपका टाइम है, इसको ज्वाइन करो, इसको समझो और इसको आगे प्रोसीड करो, ताकि आप अगले 10 साल, अगले 50 साल तक के लिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेक श्योर कर सको। सबसे पहले जो आजकल ओवर ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है वो है ई कॉमर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ई कॉमर्स तो बहुत अच्छी चीज है, मगर ई कॉमर्स के अंदर हमारे सोसाइटी के पास स्किल्स नहीं है, ठीक है? मेजोरिटी के पास स्किल्स नहीं है, सीखना सिखाने वाले नहीं है, अगर सिखाने वाले हैं तो वो लूटते बहुत हैं, सिखाते कम है। सही है? या आपके पास मेंटोर्स की कमी है, या आपके पास सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग करने का, ई लांसिंग करने का, सॉरी फ्रीलांसिंग कह रहा हूँ, ई कॉमर्स करने का, राइट? इस वजह से बहुत से लोग इसमें अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। मगर अगर आप इसको सही तरीके से सीख लेते हो, अच्छे मेंटोर से सीखते हो, अगर इसके ऊपर 2.5-3 लाख 4 लाख लगाते हो, तो फिर आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में एक ये अच्छा अर्निंग पोटेंशियल दे सकता है, और वो भी अब्रॉड में, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सीख जाते हो तो कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख तक आप मंथली कमा सकते हो। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन आपको पता है, डायरेक्ट सेल्स एंड लेजिटिमेट मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, लेजिटिमेट डायरेक्ट सेल बिजनेस जो है, इसके अंदर ये होता है कि कंपनीज आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, हर चीज प्रोवाइड करती हैं, और आपने सिर्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करना होता है, लोगों को मार्केट करना होता है, कंपनी उनको प्रोडक्ट पहुंचाती है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डिलीवरी की टेंशन नहीं होती है, आपको पैकिंग की टेंशन नहीं होती है, वेयर हाउसिंग की टेंशन नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिलता है, यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज इट एंड यू हैव टू गेट कस्टमर्स एंड मेक मनी, राइट? एक ये तरीका कार है। अच्छा, इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है। डायरेक्ट सेल्स के अंदर आप कंपनी के लिजिट बिजनेस ओनर होते हो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, कंपनी आपको रिकॉग्नाइजेशन देती है। मगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके पास कुछ एफिलिएट लिंक्स होते हैं, जिनको आप ऑलरेडी मार्केटेड प्रोडक्ट्स को सेल करने में यूटिलाइज करते हो, और पर सेल आपकी कुछ अर्निंग होती है, परसेंटेजेस होती है, ठीक है? अब इन दोनों के अंदर ये है कि जो डायरेक्ट से लेजिटिमेट मार्केटिंग है, इसके अंदर आपके पास कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं और मेंटोर्स अच्छे हैं, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपकी ऑडियंस अच्छी है, आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स अच्छे हैं, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, आपके फेसबुक पेज के लाइक्स अच्छे हैं, आपकी ब्लॉग्स के ऊपर ऑडियंस अच्छी है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी है, तो फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं मिलता, ठीक है? और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों का मिक्सचर ही होता है, इन तीनों का मिक्सचर ही होता है। आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम चीज होती है कि आप प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन चीजों के ऊपर मार्केट करते हो, और इसके ऊपर जो है ना अपना अर्निंग हासिल करते हो, ठीक है? ये चारों स्किल्स आप इस काबिल हैं, ये चारों काम इस काबिल हैं कि आपको इजीली 2.5 से 3 लाख तक कमाने में हेल्प आउट कर सकते हैं इजीली, अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करें तो। अच्छा, इसके बाद फ्रीलांसिंग आ जाती है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको ये होता है कि आप किसी एक स्किल को पकड़ते हो, उसके अंदर मास्टर होते हो, 1 साल 2 साल उसमें लगाते हो, लगाने के बाद आप इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री में जाने के बाद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, लाइक अपने आप को थोड़ा सा मशहूर करते हो, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इन चीज़ों के ऊपर, और उसके बाद लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है ना पैसे कमाते हो, ठीक है? इसके बाद आती है गेमिंग। गेमिंग के अंदर ये होता है कि आप लाइव गेमिंग करो, आप गेमिंग हार्डवेयर की तरफ चले जाओ, आप सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाओ, इन तीनों चीज़ों में इंडस्ट्री में पैसा है। मगर राइट नाउ पाकिस्तान की कम्युनिटी या पाकिस्तान की मार्केट गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटर नहीं है। हाँ, अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे करना चाहते हो तो आपको अच्छी इनकम स्ट्रीम मिल सकती है। इसके बाद आती है फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड एनएफटी। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है, मगर अगर मेरे से आप एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कहो, तो ये चीज़ आपको जवानी के अंदर नहीं करनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि जवानी के अंदर आपके पास जो पोटेंशियल है, आप उसको अगर किसी राइट प्लेटफ़ॉर्म के अंदर लगा सकते हो, तो आप अपनी लेगेसी बिल्ड करते हो। बट क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड ट्रेडिंग के अंदर मार्केट सेम रहेगी, इसकी फ्लक्चुएशन सेम रहेंगी, आप इसको चाहे 40 साल के बाद करो, अर्निंग पोटेंशियल इनका सेम है, इनका कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। बट इन चीज़ों के अंदर आपका कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन सब में आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, आप अपनी अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो, आप अपने रेगुलर कस्टमर्स बिल्ड करते हो, आप अपने रेगुलर जो है ना क्लाइंट्स बिल्ड कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको अर्निंग आती है, ठीक है? अब इन सारी में से जो भी अच्छी और पोटेंशियल गिविंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इनके अंदर से हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, या फ्लो टीम आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में गाइड करती है, वो है लेजिटिमेट डायरेक्ट सेल एंड एफिलिएट मार्केटिंग, और मैं भी इसी चीज़ के बारे में आपको जो है ना प्रेज़ेंट करने के लिए आज के सेशन में बैठा हूँ, ठीक है? ओके,
ये जो बिज़नेस होता है, इस बिज़नेस के अंदर लेजिटिमेट डायरेक्ट सेल एंड मार्केटिंग के अंदर आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है प्रोडक्शन की, आपको कोई टेंशन नहीं है इन्वेंटरी की, आपको कोई टेंशन नहीं है एक्सपायरी की। इन्वेंटरी का क्या मतलब है? आपको कोई चीज़ परचेज़ करके अपनी दुकान में नहीं रखनी पड़ती। जब आपको रखनी नहीं पड़ेगी तो उसकी एक्सपायरी की भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है? आपको कोई बिगर कैपिटल लगाने की लाखों करोड़ों के पैसों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं, कंपनी ने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की होती है, इन्वेंटरी रखी होती है, एक्सपायरी खुद मैनेज कर रही होती है, वेयर हाउसेज़ आपको दिए होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप जो है ना अपने वेयर हाउसेज़ के थ्रू आप जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर्स बिल्ड कर सकते हो। आपको तमाम मार्केटिंग एसेट्स की एक्सेस मिलती है, वर्ल्ड वाइड वेयर हाउसेज़ होते हैं आपके, ईज़िली डुप्लिकेटेबल बिज़नेस है। आप अपने आगे फ्रैंचाइज़ीज़ ओपन कर सकते हो। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो जिनको आप मैनेज करते हो और आप उसके ऊपर आपको अर्निंग आती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने में हेल्प आउट करती हैं। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं। ठीक है? जब आपका सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाता है, आप 3-4 साल मेहनत करते हो, 3-4 साल मेहनत करने के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने हो जाते हैं और आपके रेगुलर कस्टमर्स इतने हो जाते हैं कि आपकी 3-4 साल की मेहनत आपको जो है ना सारी ज़िंदगी का फल देती है। और वो सारी ज़िंदगी आप इतना कमा सकते हो कि ईज़िली जो है ना आप अपनी लाइफ़ गुज़ार सको, अपने ड्रीम्स पूरे कर सको, व्हाटएवर यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। और इन सब से आपको टाइम लेवरेज, स्किल एंड मनी लेवरेज मिलती है और सबसे बढ़ के पैसिव इनकम का रिसोर्स आपका बन जाता है। लाइक इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट इनकम वो होती है, एक्टिव इनकम वो होती है जब आप खुद काम कर रहे हो, उस काम के बदले आपको इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, राइट? आप फ्रीलांसिंग करते हो, किसी को कोई काम करके देते हो, वो बंदा आपको उस काम के पैसे देता है। मगर इस बिज़नेस के अंदर ये होता है कि आप एक सिस्टम बिल्ड कर लेते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना लेते हो, अपने कस्टमर्स बिल्ड कर लेते हो। कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करने के बाद आपकी इनकम इस तरह होती है कि आप सिर्फ़ अपने 20 या 25 रेगुलर कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे हो और बाकी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख रहे हो, अपने फ्रैंचाइज़ीज़ को देख रहे होते हो और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अच्छा खासा होता है। उसकी वजह ये है कि आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया होता है, ठीक है? अब ये सिस्टम की पावर वगैरह आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर सॉरी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर आपको आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, वो प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम इस वक़्त बात करें कि डायरेक्ट सेल एंड लेजिटिमेट मार्केटिंग है क्या चीज़? इसके अंदर सक्सेस रेट क्या है? इसके लिए आपको चाहिए क्या-क्या? अच्छा, अब आप इधर देखो कि हमारे पास जॉब्स का ट्रेंड बहुत है। हर इंसान चाहता है कि मैं जॉब करूँ, जॉब लग जाए तो लोग मिठाइयाँ बाँटते हैं, ऐसे ही है? अच्छा, अब जॉब के अंदर सक्सेस रेशो 100% है, लाइक आपको हर महीने इनकम आती ही आती है। मैं सिर्फ़ मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मैं लाइफ़ टाइम पे बात नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो जॉब कोई सक्सेसफुल लाइफ़स्टाइल नहीं है, अगर देखा जाए। बट हाँ, मंथली इनकम के लिए आपको 100% इसके अंदर जो है ना सक्सेस रेट मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी के अंदर लोग क्या करते हैं कि अगर एक इंसान की जॉब नहीं लगती तो वो डायरेक्टली स्मॉल बिज़नेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी इसकी वजह क्या है कि उनको डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का पता नहीं है या डायरेक्ट सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं मिला या डायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड कंपनीज़ इनके साथ मुतारफ़ नहीं की जाती। अच्छा, अब आप ये देखो कि जॉब का अगर 100% सक्सेस रेट है तो स्मॉल बिज़नेस का सिर्फ़ 34% है। समझ रहे हो? कि लाइक जो लोग जॉब नहीं कर सकते अगर वो स्मॉल बिज़नेस के ऊपर जाते हैं तो उनका सक्सेस रेट सिर्फ़ 34% है। 100 में से सिर्फ़ 34% पीपल्स अपने स बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे फेल हो जाते हैं। ये स्मॉल बिज़नेस की बात क्या कर रहा हूँ लाइक आप आप जूते बेचना शुरू कर दो, आप कपड़े बेचना शुरू कर दो, आप ऐसी ऐसी जो बिज़नेसेस होते हैं ना, ये चीज़ होती है स्मॉल बिज़नेसेस, ठीक है? अच्छा, अब बजाए इसके कि आप जॉब से डायरेक्ट इतने रिस्की काम पे इन्वेस्ट करो और इसके ऊपर आपके लगते भी बहुत हैं। कम से कम 5-10 लाख से छोटी-सी दुकान खुलती है। इससे कम तो आपका ऑप्शन ही कोई नहीं है, राइट ना? तो बजाए इसके आप इस पे शिफ्ट हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है, 80% रेवेन्यू बिल्डिंग है। ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ डायरेक्ट सेल्स एंड लेजिटिमेट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स लेजिटिमेट डायरेक्ट सेल्स ये लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये गूगल से ही मैंने स्क्रीनशॉट जो है ना इधर लगाया हुआ है। तो इसका 80% सक्सेस रेट है। लाइक अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो तो 100 में से 80 लोग तो कमाते ही कमाते हैं और वो हर महीने कमाते हैं। सही है? इसकी रीज़न ये होती है कि आपको इसके अंदर मेंटोर्स मिलते हैं, आपको बना-बनाया सिस्टम मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको प्रोडक्शन की टेंशन नहीं है, आपने जस्ट अपनी कस्टमर बेस बिल्ड करनी होती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग हर चीज़ की टेंशन कंपनी ले रही होती है और इसके ऊपर आपको रेवेन्यू मिलता है। और इसके लिए आपको कोई स्मार्टफ़ोन नहीं चाहिए, आपको इंटरनेट की सॉरी इसके लिए आपको सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और सिर्फ़ आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का नॉलेज हो। अगर थोड़ा बहुत हो तो बाकी हम इसको आपको एक्सेल कर लेते हैं कि आप इसमें अंदर जो है ना मास्टर हो सकते हो थोड़ी-सी स्किल सीख के, ठीक है? अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं और आप विलिंग हैं
जॉब ऑलरेडी अगर कर भी रहे हैं तो पार्ट टाइम अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेल्स के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, या आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। ओके हो गया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखा जाए कि ओके, अगर हम इस बिजनेस को या इस डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग को अगर टाइम दें तो हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये पर्सन है, सर माइंड मैरो, ये फ्लो टीम इंटरनेशनल के जो है ना पाकिस्तान के अंदर हेड कोच हैं, ठीक है। हम इनकी टेस्टिमोनी देखते हैं कि इन्होंने इस बिजनेस के अंदर कितना जो है ना अर्न किया। लेट्स सी, आपने मुझे बताना है कि आपको वॉइस आ रही है कि नहीं। Hello, my name is Wayne Navarro. I am originally from the Philippines, but I am based here in Dubai, United Arab Emirates. I'm so excited to share to you a wonderful business opportunity that helped me and my whole family to achieve what we have right now. I used to work in one of the biggest airline in the world. Then when I started to earn more than 3 times of my salary, I decided to leave my job last 2017. Now I'm doing this business for more than 5 years as full-time. The reason why I left my job is because I don't want to work with boss. I don't want to work for someone else. I want to have my own time freedom. I can even earn as much as I want. That's actually my ultimate dream. I started just like you. I don't have any car. I have to deliver the products. I really did a lot of effort. After my job for 12 hours, I have to go and do this business during my free time. So I really invested a lot of time and effort in the beginning. But see what happened? I got my own car. I got my own house. Then I became one of the top leaders in the Middle East. I became recognized manager in 6 weeks' time, became soaring manager and eagle manager retreat qualified. So I became car incentive qualified, and I got the chance to meet and shake hands with our late CEO founder, Rex Mond. He awarded me as one of the first eagle manager in the Middle East. And 3 more other incentives. I got my own chairman's bonus. I have my global rally qualification, and I became senior eagle manager as well. So I got free travels because of the Eagle Managers Retreat. We went to Rome. Me and my mother, we went to Rome, Italy. We went to Barcelona, Spain. We went to Hong Kong rally. We went also to Malaysia with my team members. At first, decision is very important. Just have the courage to start. Just like what I keep on saying every morning, you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours. ओके, सो आपने जो है ना इसका देखा, इस वीडियो को देखा कि इसमें सरवाइन ने अपना कंप्लीट बताया कि उन्होंने कैसे शुरू किया। सरवाइन एमिरेट्स के अंदर, एयरलाइन कंपनी के अंदर एक काम करते थे, जॉब करते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। अब इनको इस बिजनेस के अंदर 13 ईयर्स हो चुके हैं। फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स इन्होंने बहुत मेहनत की, मगर उन 3 to 4 ईयर्स ने इनको हर वो ख्वाहिश जो एक इंसान अपने दिल में लेके आ सकता है कि आपका अपना घर हो, आप पूरी दुनिया घूम सको, आप अपनी गाड़ी ले सको, आप अपनी लेगेसी बिल्ड कर सको, आप अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सको, हर वो चीज़ आपको मिलती है। और मैं इस बिज़नेस के अंदर 1.5 साल से हूँ। मेरी टेस्टिमोनी भी इंशाल्लाह आपको जो है ना इंशाल्लाह शेयर हो जाएँगी। बट अभी इस स्लाइड्स में नहीं है, मगर इन फ्यूचर आपको मिल जाएँगे अगर आपके जो स्पॉन्सर्स हैं आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर कितने लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं? ठीक हो गया? ओके, सो इस वक़्त सिर्फ़ मैं या सरवाइन या हमारे ये कुछ लोग जिनके रेफ़रेंस से आप इस बिज़नेस में आए हैं या इस मीटिंग में आए हैं, ये सिर्फ़ यही लोग इस बिज़नेस को नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में 128 मिलियन पीपल आर डूइंग दिस बिज़नेस सीरियसली, ओके? 128 मिलियन, और इन 128 में से सिर्फ़ 90 मिलियन, इस 128 में से 90 मिलियन सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसए के हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहाँ के लोगों को हर अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का सबसे पहले पता होता है, वो लोग 90 मिलियन है इस इंडस्ट्री में। चेक करो जाके गूगल के ऊपर, ठीक है? और इस 128 मिलियन का क्या मतलब है कि 80% इनमें से सक्सेसफुल हैं, राइट ना? तो अब ऐसी इंडस्ट्री जो है ना हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टाइम जो है ना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। आपकी ज़िंदगी के जो तमाम फैसले हैं जो आप करना चाहते हैं विद इन नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर्स। इवन ये कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं इस वक़्त तक यूनिवर्सिटी में 4 साल लगा चुका हूँ, मगर मुझे यूनिवर्सिटी ने इन 4 सालों में वो कुछ नहीं दिया जो कि मुझे इस बिज़नेस ने पिछले 1.5 साल में दे दिया। बिलीव मी। और मैं पूरे अपने वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। और मुझे इवन पता है कि मैंने जो डिग्री की है, हालाँकि मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो स्पेशलाइज़ेशन कर रहा हूँ। इवन मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मेरी अच्छी प्रोडक्टिविटी है। स्टिल मुझे जो जॉब्स ऑफ़र होती हैं, उनकी इनकम मेरी इस बिज़नेस से इनकम से बहुत कम है।
मैं बताऊं, इस बिजनेस से इनकम में मैं कम से कम एक मंथ में 2.5 लाख से 3 लाख खर्च कर रहा हूँ, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं कॉमर्स लाहौर से जो है ना कर रहा हूँ, डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, एक पर्सन ने क्वेश्चन किया। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको पहले तो बात है, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, आपको बाहर जॉब करनी पड़ती है, और वो भी मुझे पहले 4 साल वो जो जॉब करनी है वो कौन सी बेसिस पे करनी है, इंटर्नी बेसिस पे करनी है, ट्रेनिंग बेसिस पे करनी है, राइट, देन जाके मुझे कुछ मिलेगा। और जो मुझे ऑप्शंस इस वक्त मिलते हैं वो 70,000, 80,000, 90,000 के मिलते हैं। पहले मैं 4 साल इसी बेस पे रखूंगा, फिर मुझे इतनी इनकम आएगी, ओके, नो प्रॉब्लम, ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा है। मगर मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ कि एक इंसान 1.5 साल में 2.5 लाख 3 लाख तक जा सकता है, तो देन यू कैन, व्हाई नॉट यू, राइट। और हम लोग आपको सिखाते भी हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखना है कि हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर टीम। तो फ्लो टीम इंटरनेशनल हमारी टीम का नाम है। इसके अंदर आपके 2 सिंपल स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप जो है ना हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले आप अपने स्पॉन्सर से कहें वो आपको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, जो कि आपकी हमारी टीम के अंदर जो है ना नॉमिनेशन होती है, पता लगता है कि ये इंसान की ये आईडी है। उसके बाद आपको 4 डेज की 1-on-1 ट्रेनिंग होती है। वो 4 डेज की 1-on-1 ट्रेनिंग में होता क्या है, आपको बताया जाता है कि कंपनी जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सिस्टम क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट कैसे मिलती है, कस्टमर्स को कहाँ टारगेट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हो सकती है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे, लाइक हर वो चीज जो कि आपके इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको हेल्प आउट हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें आपको इन 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग में मिलती हैं। और फिर आप एक फैसला करने के काबिल हो जाते हो, उसके बाद आपका बिजनेस शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा, आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई होगी कि ये काम क्या है और कैसे हो सकता है, इसके अंदर होता क्या है, लोगों ने क्या किया है, टेस्टिमोनीज क्या है, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर आप इसके अंदर सीरियसनेस शो करते हो तो, ठीक है। फर्दर मोर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप अपने स्पॉन्सर से पूछें। हाँ, स्पॉन्सर आपको हमारे साथ इंटरेक्शन करवाता रहेगा इन फ्यूचर। इंशाल्लाह मेरी आपके साथ बात होगी एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, अगर आप सीरियसनेस के साथ इन जो है ना ट्रेनिंग्स को लेते हो तो, ठीक है। सो यही था आज का सेशन। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट कॉल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम्म।